PHP in conjunction with AKE has arranged a webinar series, Prenatal, Postnatal and Intranatal. These series will be conducted by Faida Shamsi. Faida Shamsi is a nurse by profession. She has delivered over 100 children. She has worked with AKU Kampala, Uganda. She has also assisted in the establishment and administration of Advanced Nursing Studies program in Uganda. She has taught students in Skills Lab as well as in clinical setting, both RN and PSCM programs. She has also assisted to build network with the Director of Nursing Services, Makerere University and Pale University. In addition to this, she has also worked in Dar es Salaam, Tanzania, and support medical and nursing programs in developing training courses relevant to maternal, neonatal and childhood. In Nairobi, Kenya, she has assisted with the academic planning of medical and nursing undergraduate programs to be offered by Faculty of Health Sciences, Afan University. So please welcome Faida Shamsi. याली मदद एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑन प्रीनेटल केयर। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद कि आप पेरेंट्स बनने वाले हैं एंड गुड लक टू दोज हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। आज के इस सेशन में हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको वो बातें बताऊं जो आप प्रेगनेंसी में फिजिकली और इमोशनली महसूस करेंगे। दूसरा, इस टाइम पर आपको किन किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है ये हम डिस्कस करेंगे और आप अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर बना सकते ताकि आप एक नॉर्मल और हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकें। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीनों को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं जो 12 हफ्तों पर मुश्तमिल है। दूसरे ट्राइमेस्टर 4th to 6th मंथ तक है और तीसरा ट्राइमेस्टर 7वें महीने से डिलीवरी तक का वक्त है। अब हम बात करेंगे कि कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। आप प्रेग्नेंट हैं, इनकी निशानियां की कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। सबसे पहले आपका मेंसेस नहीं आया, मिस्ड पीरियड, इसके बाद आपके ब्रेस्ट में थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का दर्द होता है, आपका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है और सुबह सुबह आपको उल्टियों जैसा फील होता है, बार बार पेशाब आती है और थकन महसूस होती है। ये सारी प्रेगनेंसी की निशानियां हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स जो है, किस वजह से आपको प्रेगनेंसी में जो महसूस होता है वो क्यों होता है। अब इसकी वजह क्या है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब पहले 2 महीने में आपका बदन बच्चे के आने की तैयारी करना शुरू करता है और इसके लिए 3 किस्म के हार्मोन्स का सिक्रीशन आपके बदन में शुरू हो जाता है। ये आपके बच्चे की ग्रोथ में मदद करता है। एक है HCG जो शुरू के 4 महीनों में होता है और दूसरा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो आहिस्ता आहिस्ता बदन में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में क्या क्या आप महसूस करेंगे। शुरू के महीने में आपको थोड़े से लाइट क्रैम्प्स कभी कभी फील होंगे यूट्रस में और उसकी वजह यह है कि अब आपका बच्चा जो है यूट्रस में आकर अपनी जगह बना रहा है और फिक्स हो रहा है। प्रेगनेंसी में रिलैक्स होना बहुत जरूरी है और प्रेगनेंसी के दौरान आप जब भी टेंशन फील करें तो गहरे सांस यानी डीप ब्रीदिंग किया करें। आप रिलैक्स का वर्ड इस्तेमाल करें जो आपको रिलैक्स होने में मदद करेगा। जब आप सांस अंदर लें तो कहें री और आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर लाएं तो रिलैक्स। इस तरह से जब भी आप सांस लेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगी। खुली हवा में डीप ब्रीदिंग करना भी अच्छा लगता है। प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि आप इस दौरान कोई भारी सामान ना उठाएं और स्टेप्स या सीढ़ियां भी बार बार ना चढ़ें। अब हम शुरू के 3 महीनों में अक्सर औरतों को सुबह सुबह मतली या नौजिया होता है। इसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इसके लिए ये टिप्स है कि आप रात को अपने बेड साइड टेबल पर कुछ टोस्ट या क्रैकर बिस्किट्स या कॉर्नफ्लेक्स रखें। आप सुबह उठें तो बेड पर बैठकर उसको खाएं। उसके 1 घंटे बाद चाय या पानी पिए ताकि आपको उल्टी ना हो। फिर बहुत आराम से बिस्तर से उठे
क्योंकि अचानक उठने से आपको चक्कर आ सकते हैं। दूसरा, एक थैली या कोई बर्तन नज़दीक रखें ताकि अगर आपको अचानक उल्टी जैसा फ़ील हो तो आपको बाथरूम भागना ना पड़े। कोशिश करें कि उठते ही दाँत ब्रश ना करें क्योंकि जब आप गागल या कुली करते हैं तो आपको उल्टी शुरू हो सकती है। सो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। अब हम देखते हैं कि क्या मॉर्निंग सिकनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो नींबू का पानी में बहुत थोड़ी-सी पिसी हुई अदरक डालकर पीने से आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा-थोड़ा पीते रहें। दूसरा, आप नींबू पानी बनाकर आइस क्यूब की ट्रे में डालकर फ्रीज़र में रखें और उसको निकाल कर जब भी आपका दिल करे उसको सक करें, उससे आपको अच्छा लगेगा। खाना थोड़ा-थोड़ा हर 2-3 घंटे के बाद खाएँ। दाड़िए, किशमिश ऐसे अपने पास रखें, वो ताकत भी देंगे और टेस्टी भी है। खाने के आधे घंटे पहले या बाद पानी पिएँ, वो भी थोड़ा-थोड़ा। खाने के साथ बिल्कुल पानी ना पिएँ क्योंकि उससे आपको वॉमिटिंग हो सकती है। अब फ्राइड तले हुए मिर्ची वाले खाने से थोड़ा परहेज करें। वॉक पर जाएं, फ्रेश एयर में आप अच्छा फील करेंगे। अब हम देखते हैं कि हार्मोन हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो ऑयली या मिर्ची वाला खाना अगर आप खाएंगे ना तो आपको सीने में जलन महसूस होगी। कुछ खाने जो आपको शुरू में बहुत पसंद थे, लेकिन अब आप ये करेंगे कि आपको उससे उस खाने को देख के बिल्कुल दिल नहीं होगा उनको खाने के लिए या उनको देख के उल्टी जैसा फील होगा। दूसरा, मूड स्विंग्स। आपका मूड कभी ठीक होगा, आप खुश होंगे और कभी आपका मूड ऑफ होगा। दूसरा, उल्टी जैसा फील होता रहेगा, नौजिया और सारा वक्त मतली जैसा अच्छा नहीं लगेगा। यू जस्ट फील अनकंफर्टेबल। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस हैं और कब्ज या डायरिया भी हो सकता है, पेट में गैस भी हो सकता है और बहुत बेचैनी होती है और हवा भी निकलती है और कुछ औरतों को वॉमिटिंग भी होती है इस दौरान। अब हम बात करेंगे आपके प्रेगनेंसी में आप बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, लेकिन साथ-साथ आप ये नोटिस करेंगे कि आपके मूड्स जैसे झूले की तरह झूल रहे हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है और सच कहूँ तो आपके हस्बैंड भी परेशान है कि आपको क्या हो गया है। जैसे आपकी 4 उँगलियाँ एक समान नहीं, वैसे ही आपका मूड भी बदलता रहता है। आप बगैर वजह रोते हैं या उदास हो जाते हैं और आप नोट करेंगे कि आप घबराहट महसूस करते हैं, छोटी-छोटी बात पर बेचैन हो जाते हैं, सब्र नहीं रहता और जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। आपके बस में नहीं है, ये सब आप कांट डू मच अबाउट इट क्योंकि इसकी बहुत सारी बड़ी वजह जो है हार्मोन्स है। आप बहुत थकन भी महसूस करते हैं और नींद भी आपको सही तरह से नहीं आती है, इसके रीज़न से भी आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं। अब ये मेरा मैसेज जो है वो हस्बैंड्स के लिए। अक्सर हमने देखा है कि जब हस्बैंड्स को प्रेगनेंसी के दौरान अगर हमारे मूड समझ में नहीं आ रहे होते, तो वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि वो क्या कहें और क्या करें। या तो वो टीवी देखने या गेम खेलने बैठ जाएँगे। तो अब ये मेरा मैसेज शौहर के लिए है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी वाइफ को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आप ये कर सकते हैं कि उसके साथ हमदर्दी करें, उसको कहें कि आप उसकी ये सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट करते हैं, जादू की चप्पी दें, थोड़ा-सा पीठ को सहलाएँ, कुछ देर उसका हाथ पकड़ कर बैठें, उसको रिलैक्स करवाएँ, फुट मसाज या बैक मसाज दें जिससे वो रिलैक्स हो जाए। जब वो आपको अपना डर या फ़िक्र आपको बताती है तो उसकी बात सुनें, कुछ स्पेशल करें, अच्छा-सा कार्ड या फ्लावर्स ले आएँ, शॉपिंग ले जाएँ, अब नए कपड़ों की ज़रूरत होगी तो जो जो लूज़ हैं, नए सैंडल्स की जो कंफर्टेबल हैं, सो गो एंड गेट हर, बी सपोर्टिव, घर के थोड़े से काम में हाथ बटाएँ, हेल्प करें, खाना नहीं बना तो नाराज़ ना होएँ। जब वो सो रही हो तो लाइट्स ऑफ करके कोशिश करें कि टीवी की आवाज़ कम हो, वायलेंस या हॉरर मूवीज़ की आवाज़ और म्यूज़िक से अपसेट हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा उन चीज़ों का आप ख़्याल रखें। अब आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है? एक तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको वजाइनल डिस्चार्ज होता है और जिसकी में खुजली है या
ग्रीन या येलो डिस्चार्ज निकलता है तो इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पेशाब करते हुए अगर आपको जलन होती है, आपके साथ-साथ आपको बुखार भी है, पीठ में शदीद दर्द है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है। इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ डॉक्टर को विज़िट करें। अगर आपका सर दर्द है, तो पहले कोशिश करें कि पानी थोड़ा ज़्यादा पिएँ। कभी-कभी डिहाइड्रेशन से भी आपको हेडेक हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है और पिछले 12 घंटों से आप कुछ भी ना खा सके हैं या पी सके हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएँ और मेबी आपको ड्रिप वगैरह की ज़रूरत है या कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो जस्ट कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। अगर आपको बुखार है 38 डिग्रीज़ या 101 डिग्रीज़ से ज़्यादा है आपका बुखार, आपके पेट में भी मरोड़ है, तो भी आप ज़रूर डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। अब ये वार्निंग साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है शुरू के 3 महीनों में अगर आपको फ्रेश ब्लड नज़र आता है, जैसे मेंसेस की तरह लगता है और उसके साथ अगर आपके पेट में, पीठ में दर्द है, तो आप जल्दी से रेस्ट करें और डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें कि यू नीड टू फाइंड आउट व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। अब हम बात करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर की, जो कि 4th टू 6th मंथ तक है। ये सबसे अच्छा टाइम होता है क्योंकि इसमें आपको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग चला जाता है, आपकी एपेटाइट बढ़ती है, तो आपको बहुत अच्छी भूख लगती है। तो इन महीनों में आप कोशिश करें कि अच्छा हेल्दी खाना खाएँ और पानी भी ज़्यादा पिएँ। अब आपका वज़न भी बढ़ने लगेगा और आप पेट भी नज़र आने लगेगा, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपके ब्रेस्ट भी बढ़ेंगे और अभी आपको एक अच्छी ब्रा की ज़रूरत है, जिसके बड़े बैक स्ट्रैप्स हो ताकि वो कम्फर्टेबल हो और आप कपड़े भी अच्छे लूज़ कम्फर्टेबल पहने। कुछ औरतों के चेहरे पर प्रेगनेंसी में ब्राउन दाग हो जाते हैं और कोशिश करें कि आप ज़्यादा धूप में ना रहें, उससे ये दाग ज़रा बढ़ जाते हैं। 5वें महीने में आपको आपके बेबी की मूवमेंट आपको फ़ील होगी। जब भी वो किक करना शुरू करेगा, आपको उसको बहुत खुशी महसूस होगी। अब से आपने अपनी बेबी की मूवमेंट्स पर ध्यान रखना शुरू करना है। नाउ बॉन्डिंग विद योर अनबॉर्न बेबी। 5वें महीने से आपका बच्चा बाहर की आवाज़ सुन सकता है। अपने बच्चे के साथ बात करें, उसे लोरी गा के सुनाएँ ताकि आप और बच्चा दोनों रिलैक्स हो सकें और एक आपकी बॉन्डिंग शुरू हो। अपने पेट पर हाथ रखकर उसको हल्के से घुमाएँ। आपका बच्चा किक करे तो उससे बात करें। अच्छी क्लासिकल म्यूज़िक बजाएँ और इस तरह से आपका और बेबी के दरमियान एक बॉन्ड शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 4th और 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या-क्या कुछ चेंजेज़ होती हैं। ये कुछ थोड़ी-सी डिस्कम्फर्ट्स हैं जो कुछ औरतों को इन महीनों में फ़ील होती है, जैसे कि सीधा लेटने से चक्कर आने लगते हैं, तो आप साइड पर लेटा करें। नाक बंद है ऐसा फ़ील होगा, थोड़ा पानी ज़्यादा पी लें तो ये फ़ीलिंग कम हो जाएगी। किसी-किसी को कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा नाक से खून भी निकलता है, ये हॉर्मोन्स की वजह से है, कोई परेशानी की इतनी बात नहीं है, अनलेस कि कुछ ज़्यादा ही हो जाए ये। जब आप ब्रश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके गम्स या मसौड़ों से खून आएगा। ये इसलिए होता है कि हॉर्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी में अक्सर दाँतों में प्रॉब्लम होते हैं। आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें और नमक वाले पानी से गरारे करें, गार्गल करें और ज़रूरत हो तो प्लीज़ डेंटिस्ट के पास जाएँ। आपको बैकएक और पाँव में क्रैम्प्स भी फ़ील होंगे, जिसके लिए आपको पाँव की एक्सरसाइज़ करना चाहिए और थोड़ा गर्म पानी में पैर को रखें और आप मसाज करें। अब ये एक्सरसाइज़ है जिससे आपके पैरों के क्रैम्प्स थोड़े कम हो सकते हैं। तो पहले टोज़ को आप देख रहे हैं कि पहले टोज़ को आप नीचे की तरफ पुश करें, फिर आप अपने टोज़ को आगे की तरफ करें और इस तरह से आप कुछ पार करेंगे ना तो थोड़ा-सा क्रैम्प में आपको आराम आएगा। थोड़ा गरम टॉवल पैर के जिधर क्रैम्प होते हैं उस तरफ वार्म करें एरिया को और फिर उसको हल्का मसाज करें, तो आपका दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये इससे आपके लेग क्रैम्प्स में आपको थोड़ी रिलीफ होगी। दूसरा आप नोट करेंगे कि जब भी आप ज़ोर से हँसते हैं या आपको छींक आती है तो थोड़ी-सी पेशाब निकल जाती है। इसकी वजह हार्मोन एचसीजी है। ये प्रॉब्लम 4th मंथ तक यूजुअली रहता है
कोशिश करें कि आप हर 2 घंटे के बाद बाथरूम जाएँ और अगर आपको खाँसी है तो आप एक पैड रख लें ताकि आपके कपड़े खराब ना हो पेशाब के निकल जाने से, जस्ट फॉर सेफ्टी। अभी एक एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ कि जिससे आपकी पेशाब की जगह के मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप पेशाब को थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे। ये एक्सरसाइज जो आप पेशाब करने के बाद करेंगे, आपको लेट कर जैसे आपको अपनी पेशाब की जगह को ऐसे टाइट करना है जैसे आप पेशाब को रोक रहे हैं। तो आप इधर देख सकते हैं कि शी इज़ पुलिंग हर मसल आगे की तरफ ना। ये आप करेंगे और 3 सेकंड तक इसको टाइट रखेंगे। फिर 3 सेकंड के लिए आप रिलैक्स करेंगे, देखिए रिलैक्स इट, देन अगेन टाइट, देन अगेन रिलैक्स, देन अगेन इस तरह आप 10 बार करेंगे और ये आप दिन में 3 मर्तबा करेंगे और ये एक्सरसाइज से आहिस्ता-आहिस्ता यू विल फाइंड कि आपको पेशाब में कंट्रोल आना शुरू होगा। ये एक्सरसाइज आपको लास्ट मंथ में भी बहुत काम आएगी जब बेबी नीचे आता है और ज़्यादा प्रेशर होता है तब। तो दिस इज़ हेल्पफुल कि ये आपके मसल्स को पेशाब की जगह के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देगी। अब हम चलते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में, आखिरी जो ट्राइमेस्टर है व्हिच इज़ 7वें महीने से लेके डिलीवरी तक का टाइम। अब इन आखिरी 3 महीनों की बात करते हैं ना, तो आपका वज़न इस वक़्त जो है वो तकरीबन 25 से 35 पाउंड तक का डिलीवरी के टाइम तक बढ़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, आपको कोशिश करनी है कि यू स्टे विदिन द 25-35 पाउंड्स ज़ोन। आखिरी महीने में बच्चे की मूवमेंट इस दिनों में बच्चे की मूवमेंट भी बढ़ेगी क्योंकि वो भी अपने आप को जगह एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जगह छोटी है, वो बढ़ रहा है, एंड इट हैज़ टू एडजस्ट इटसेल्फ। जैसे-जैसे बेबी बड़ा होता है, आपके पेट की स्किन भी खींचती है, जिसकी वजह से आपको पेट पे बहुत खुजली भी आएगी और निशान भी पड़ जाएँगे, जिसको हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। इसलिए आप पेट पर तेल या क्रीम लगाया करें, तो आपको थोड़ा उससे दाग जो है वो कम हो जाएँगे, स्ट्रेच मार्क्स आपके नहीं रहेंगे। आप नोट करेंगे कि आपके ब्रेस्ट में से पीले रंग का पानी निकलता है। ये इसलिए होता है कि ये आपके ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट फीड की तैयारी कर रहे हैं और दूध बना रहे हैं। इस वक़्त में आप अच्छी सपोर्टिव ब्रा पहने, निप्पल पर आप छोटे से पैड्स रखते हैं, जैसे आई क्लीनिंग के जो राउंड पैड्स आते हैं, ऐसे छोटे से निप्पल के लिए भी पैड्स आते हैं। उसको आप उधर रख लें ताकि आपके कपड़े खराब ना हो बिकॉज़ आप बाहर निकले एंड द मिल्क कम्स आउट, अच्छा नहीं लगता, सो यू कुड डू समथिंग लाइक दैट, या छोटा कपड़ा या कुछ वैसा रख लें कि इट डज़न्ट गेट स्पॉइल्ड। अब मज़े की बात ये है कि जैसे-जैसे बेबी बढ़ता है तो बच्चे की हीट और आपकी हीट, अब आपको इसकी वज़ह से बहुत ही गर्मी लगेगी, आस-पास सबको बहुत ठंडी लगेगी। आप एसी भी ऑन करेंगे, पंखा भी ऑन करेंगे, पंखा भी चलाएँगे क्योंकि आपको इतनी आपके बदन में गर्मी बढ़ रही है। आपके हस्बैंड ठिठुरेंगे और आपको गर्मी लग रही होगी। अब हम देखते हैं कि आपका जैसे-जैसे पेट बढ़ेगा वैसे-वैसे आपकी पोज़ीशन शिफ्ट होती है। तो आप इधर देख सकते हैं कि आपकी जो कमर है, देखिए इधर इतना कर्व नहीं है। जैसे-जैसे पेट बढ़ता है, कमर का कर्व बढ़ता है और जैसे बहुत ज़्यादा आखिरी ट्राइमेस्टर तक काफ़ी हद तक इधर बैक में आपके कर्व आ गया है, जिसकी वजह से आपको बैक एक होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 7वें महीने के बाद टेटनस वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगता है। ये माँ और बच्चे को टेटनस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वैक्सीनेशन के कोई नुकसानात नहीं है और अगर ये आपका पहला बच्चा है तो आपको ये इंजेक्शन 7वें महीने में पहला डोज़ और उसके 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज़ दिया जाएगा। जिनका दूसरा या तीसरा या चौथा बच्चा है उसको सिर्फ 1 दफ़ा ये इंजेक्शन लगेगा और जिसका 5वां बच्चा है उसको फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं रहती। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर बहुत ही नेगेटिव सोच या बहुत ही अम, औरतों को बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे-जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, आप ज़्यादा
हसास हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात पर बहुत जल्दी आपको रोना आ जाएगा, थकन भी महसूस होने लगेगी। अक्सर इस दौरान आपको बहुत फ़िक्र और परेशानी रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, डिलीवरी का दर्द कैसा होगा, बेबी तो ठीक होगा, बेबी तो हेल्दी होगा, क्या मैं अच्छी माँ बन सकूँगी? अक्सर आपको रातों को नींद नहीं आएगी ये फ़िक्र कर के। अब आपको इन नेगेटिव थॉट्स को है ना बदलना है और इसके लिए आप कैसे इस फ़िक्र का सामना करेंगे? आपने आप कोशिश करें कि आपके पास पॉज़िटिव ख़यालात वाले लोग हों, जो आपको हिम्मत दें और अच्छी बातें बताएँ। आप ये सोचिए कि मुझे अपनी हेल्थ का खुद ख़याल रखना है ताकि मैं अपनी बेबी का अच्छी तरह ख़याल रख सकूँ। ऐसे टाइम पर अगर आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत हो, तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। यू शुड जस्ट आस्क फॉर हेल्प। अपना कुछ उतारना है, कुछ बैग निकालना है, कोई काम है, तो प्लीज़ खुद ना करें, हेल्प लें। और अगर अपना ख़्याल ज़्यादा रखते हैं, तो इसमें कोई खुदगर्ज़ी की बात नहीं है क्योंकि ये आपकी कंडीशन ऐसी जिसमें आपको अपना ख़्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। अब लेट्स सी, अब आपको अपने डॉक्टर से उस वक़्त तब बात करनी चाहिए जब आप ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा आपको उदासी महसूस होती है। 2 हफ्ते हो गए, आप सारा वक़्त उदास हैं, आपको हर वक़्त डर लगा रहता है, बुरे ख़्यालात आते, बुरे सपने आते हैं और आपको किसी चीज़ में भी कोई दिलचस्पी नहीं रहती, ना खाने का शौक, ना तैयार होने का, ना नहाने का, बस आप उदास बैठे रहते हो। अगर आप इस हालत में 2 हफ्ते से ज़्यादा रहते हो, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें। बहुत औरतों को ऐसे होता है कि बदलते हुए हार्मोन्स की वज़ह से वो बहुत परेशान हो जाती है और इस ऐसी हालत में उनको बहुत घबराहट होती है। कभी-कभी ऐसे होता है कि इनको पैनिक अटैक होता है, जिसमें हाथ काँपते हैं, साँस में तकलीफ़ होती है या चक्कर आते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, तो ये हार्मोन्स की वज़ह से हो रहा है, प्लीज़ आप डॉक्टर से बात करें और थोड़ा-सा फैमिली में भी सपोर्ट लें। ऐसे टाइम पे हस्बैंड्स को अपने वाइफ को सपोर्ट करने का बहुत ही ज़रूरी है और क्योंकि माँ की जज़्बाती और जो ज़हनी सेहत है, उसका असर बच्चे पर पड़ता है। क्योंकि माँ की दिल की धड़कन जो है वो बच्चा सुन सकता है और अगर माँ अपसेट है तो उसकी धड़कन फ़ास्ट हो जाती है, तो बच्चा फ़ौरन फ़ील कर लेता है कि देयर इज़ समथिंग हैपनिंग, समथिंग नॉट गुड आउटसाइड। कोई झगड़ा है या ऊँची आवाज़ है या किसी बात से माँ के डर जाती है, इससे बच्चा अफ़ेक्ट होता है। ऐसे में आप हस्बैंड्स के लिए आप अपनी वाइफ को ज़्यादा प्यार दें, उसका एक्स्ट्रा ख़्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस टाइम पे। इसके साथ बैठकर अच्छी कॉमेडी मूवीज़ देखें या रोमांटिक मूवी देखें, अच्छी म्यूज़िक सुनें, खुली हवा में उसे वॉक के लिए लेके जाएँ ताकि उसका फ़िक्र और स्ट्रेस थोड़ा कम हो। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज और वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली फ्रेश एयर में अगर आप वॉक करने जा सकते हैं ना, तो आपका मूड भी अच्छा होगा, आपको ज़्यादा एक्टिव फ़ील करेंगे, अच्छा लगेगा, नींद अच्छी आएगी। एक्सरसाइज करने से आपकी पीठ का दर्द, बैक एक में भी आराम मिलेगा, कब्ज़ियत में दूर होगी और आपकी सूजन भी कम हो जाएगी। तो एक्सरसाइज के बड़े फ़ायदे हैं। वज़न बहुत बढ़ेगा भी नहीं और लिमिट में रहेगा। आपका बदन भी मज़बूत होगा, तो आप कोशिश करें कि आप ताकत भी अच्छी रहेगी, तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज़ेज़ करें। इसमें एक्सरसाइज़ेज़ के लिए आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी क्योंकि हर एक का कंडीशन और सिचुएशन डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अम, जैसे कि कपल्स भी साथ में मिलके एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे ये होगा कि छोटे-छोटे दोनों मिलकर करेंगे तो मूड भी अच्छा होगा, मज़ा भी आएगा, हँसी-मज़ाक होगा व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरा दर्द कम करने के लिए थोड़े जेंटल स्ट्रेचेज़ होते हैं, जो आपको हेल्प करते प्रेगनेंसी में थोड़ा-सा रिलीफ देते हैं। तो ये सारी प्रीनेटल सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आप कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए, मगर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अब हम बात करेंगे कि जैसे-जैसे बेबी बढ़ेगा, तो आप इधर देख सकते हैं कि बेबी का सर नीचे आया। अब ये जो है वो आपके पेशाब की थैली या ब्लैडर जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब ये आप देख सकते हैं कि बच्चे के सर की वजह से ये इतना दब गया है और इसके दब जाने से जो है ना, वो आपको पेशाब की थैली की जगह कम हो गई है। तो पहले जो आप 8 घंटे बाद बाथरूम जाते थे, अब वो नहीं होगा, आपको बार-बार पेशाब लगेगी।
ऐसे में आप कोशिश करें कि आप प्लीज़ चाय, कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लें, बिकॉज़ उसका असर जो है वो ब्लैडर, पेशाब, उससे बहुत ज़्यादा आने लगती है। सो यू आर गोइंग आउट एंड देन यू फील यू वांट टू गो टू द वॉशरूम, वॉशरूम नहीं है, बाथरूम्स आस-पास नहीं है, तो कोशिश करें कि आप कॉफ़ी, चाय या सोडा कम लें। अच्छा, जब आप पेशाब करते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि उस वक़्त आप आगे की तरफ झुकें। जैसे आप देख रहे हैं कि ये लेडी कैसे आगे की तरफ लीन किया हुआ है उसने। इससे क्या होगा कि आपका ब्लैडर पूरी तरह खाली हो जाएगा ना, तो आपको थोड़ी-थोड़ी पेशाब के लिए वापस उठना नहीं पड़ेगा। और रात के वक़्त आप पानी कम पिएँ, ताकि आपको रात को बार-बार उठना नहीं पड़े और आप रेस्ट कर सकें। अब हम बात करेंगे कि सीने में जलन। आखिरी महीनों में सीने में जलन दोबारा बढ़ जाती है, और इसका रीज़न जो है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि अब जो यूट्रस है, आपकी बच्चेदानी जो है, ये पेट को दबा रही है, और अब जो पेट की साइज़ है वो कम हो जाती है। और ये जो पेट में आपके हमारे पेट में तेज़ाब होती है, जो हमारे खाने को हज़म करने में हमें मदद करती है। अब ये तेज़ाब जो है ना, ये ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, और ये एरिया थोड़ी सेंसिटिव होती है। उसकी वजह से आपको सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे-जैसे बेबी बढ़ेगा, तो सीने में जलन भी बढ़ेगी। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? व्हाट आर द टिप्स टू डील विद इट? इसके आराम के लिए आप कोशिश करें कि आप खाना जो है ना, थोड़ा-थोड़ा खाएँ, क्योंकि अब आपके पेट में इतनी जगह नहीं है, तो हर 2 घंटे के बाद कुछ थोड़ा खाएँ, फिर 2 घंटे बाद थोड़ा खाएँ। पानी भी बहुत ज़्यादा एक साथ ना पिएँ, थोड़ा-थोड़ा पानी पिएँ, और करीब-करीब पिएँ, लाइक हर 15 मिनट बाद या हर आधे घंटे बाद पिएँ, लेकिन है ना, एक साथ पूरा ना पिएँ पानी। दूसरा, खाने के 2 घंटे के बाद आप लेटें, फ़ौरन आप ना लेटें खाने के बाद, उससे भी आपको और सीने में जलन हो सकती है। तो 2 घंटे बाद आप रेस्ट करें, और अगर आपको बैठना है तो फिर आप तक पीठ के पीछे तकिए रख के सपोर्ट लें बैक के पास, और फिर आराम से बैठें। और आप सीधा पलंग पे अगर लेटते हैं तो बिल्कुल फ्लैट ना लेटें, थोड़े पिलोज़ के ऊपर आपका सर रखें, सर थोड़ा ऊँचा रखें, ताकि आपकी जलन ना हो। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि आप खाना खाते हैं तो जो खाने जो है वो गैस फ़ॉर्म करते हैं आपके पेट में, वो ना खाएँ। जैसे कि फूल गोभी है, पत्ता गोभी है या प्याज़ है, इनसे गैस फ़ॉर्म होता है, तो अवॉइड करें ये खानों को। तले हुए, तीखे, स्पाइसी, हेवी, मुरक्कन खाने अवॉइड करें। चाय, कॉफ़ी, सोडा भी कम करें, उससे भी जलन बढ़ जाती है। और ये देखा गया है कि बादाम बहुत हेल्प करती है अम, कम करने में सीने की जलन को। सौंफ है, नारियल का पानी है, या अदरक वाली चाय, थोड़ी अदरक, बहुत कम अदरक डाल के, लेकिन उससे डाइजेशन आपका हेल्प होगा और आपको आराम मिलेगा। तो ये सीने की जलन से डील करने की ये सिंपल टेक्निक्स है। दूसरा, आप देखेंगे कि आपके 3rd ट्राइमेस्टर में और क्या आपके बदन में चेंजेस होगी, लाइक दिस इज़ द 7th, 8th एंड 9th मंथ वी आर टॉकिंग अबाउट। आपके जिस पैरों में स्वेलिंग, आपके हाथों में स्वेलिंग हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि हाथ और पैर बहुत जल्दी सुन्न होने शुरू हो जाएँगे। कभी-कभी आप सब्ज़ी काट रही हैं, जैसे आप आलू छील रही हैं, तो आप फ़ील करेंगे कि थोड़ी देर के बाद आपका हाथ सुन्न हो गया है। फिर आप थोड़ी देर रुकेंगी, फिर उसके बाद हाथ ठीक हुआ, फिर आप दोबारा काट सकते हैं। तो उसकी सारी वजह जो है वो सूजन है, और डिलीवरी के बाद जब सूजन कम हो जाएगी तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जब पैरों में दर्द हो सूजन की वजह से, तो आप रेस्ट करें, और तकिए या ब्लैंकेट के ऊपर पैर थोड़े ऊँचे रखें, तो इससे आपकी सूजन थोड़ी कम हो जाएगी। आपके पैरों में क्रैम्प्स भी फ़ील हो सकते हैं, तो इसके लिए आप हल्के-हल्के हाथ से थोड़ा मालिश करें। दूसरा, बेबी के सर का नीचे आगे आने की वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ भी आपको हो सकता है। आपको हिप्स की एरिया में बहुत भारीपन फ़ील होगा, क्योंकि अभी बेबी इज़ कमिंग डाउन। आपको थिक सफ़ेद डिस्चार्ज भी आएगा, क्योंकि अब बेबी जैसे-जैसे नीचे आता है, तो एक म्यूकस प्लग होता है, जो कि आपके बेबी को बाहर की दुनिया से या बाहर के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे-जैसे बेबी नीचे आता है, तो ये म्यूकस प्लग जो है वो निकलना शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि चिकना सफ़ेद डिस्चार्ज आ रहा है, ये आपके बच्चे के नीचे आने की निशानी है। उसमें हल्का थोड़ा खून है, तो डोंट वरी, वेरी लिटिल होगा, जैसे स्ट्रीक्स होगी थोड़ी-सी। अब हम देखते हैं कि बैक एक।
अब आप इधर अगर देखेंगे तो जैसे ही पेट बड़ा है, आपके पेट के मसल स्ट्रेच एकदम हो गए हैं और आपकी पीठ इधर आप जिस तरह से खड़े रहते हैं, चलते हैं तो आपके बैक एक बहुत बढ़ जाता है। इधर नर्व जो है, आपकी नसें जो है वो बेबी के सर की वजह से इरिटेट होती है, तो यहाँ दर्द होता है, आपके पैरों में दर्द होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो है जब खड़े रहें ना तो स्ट्रेट खड़े रहें और आपके शोल्डर्स को आप रिलैक्स रखें। जब आप बैठे तो अच्छी कुर्सी पर बैठे जिसमें आपको बैक को अच्छा सपोर्ट मिले। आराम करें और पैर को किसी तकिए पर रखें और साइड पर सोया करें। अगर कोई सामान उठाना है तो बहुत ख्याल से उसको उठाएं, भारी सामान तो बिल्कुल ना उठाएं और कमर पर हल्की मालिश आप करवा सकते हैं साइड पे लेट के, थोड़ा सा उससे आपको अच्छा लगेगा। वॉक किया करें और छोटी हील के सैंडल पहने क्योंकि अभी आपकी ग्रेविटी शिफ्ट हो रही है ना तो आपके गिरने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज अच्छे कंफर्टेबल सैंडल्स लें इस मौके पे और थोड़े से ऐसे लें जिसके स्ट्रेप्स आप एडजस्ट कर सके क्योंकि जब सूजन होती है तो फिर आप उसके स्ट्रेप को थोड़ा ढीला कर सकें या टाइट कर सकें। यू कैन यूज देम लाइक दैट। लेट्स लुक एट और क्या चेंजेस है आपकी बॉडी में। जब आखिरी महीना होता है तब आप देखेंगे कि आप जब सीढ़ी चढ़ेंगे या ज़्यादा वॉक करेंगे तो आपका सांस फूलने लगेगा, कभी-कभी थोड़े चक्कर भी आएँगे। अपने विटामिन्स आप ज़रूर खाएँ जो आपको डॉक्टर ने बताए हैं और अगर खून में आपको आपको एनीमिया है या खून की कमी है तो आप कोशिश करें कि आप बीटरूट खाएँ, चुकंदर। उससे उसमें बहुत आयरन होता है। चिकन खाएँ, बीन्स खाएँ, गोश्त खाएँ, अंडे खाएँ, ये सब आपको हेल्प करेंगे। अब जो आयरन होता है उसको जिस्म में एब्ज़ॉर्ब होने के लिए या हज़म होने के लिए या काम करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप मैंगोज़, ऑरेंजेस, टमाटर या ब्रोकोली खाएँ। दिस विल हेल्प यू। फॉलिक एसिड जो बी कॉम्प्लेक्स की एक हिस्सा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये आपको चने चने में, दाल में, अखरोट, गोभी में, भाजी में ये आपको मिलेंगे। और जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनको फॉलिक एसिड वाले फूड्स ज़्यादा खाने चाहिए क्योंकि ये रिसर्च में देखा गया है कि फॉलिक एसिड हेल्प्स इन द नर्वस डेवलपमेंट। जो नसें डेवलप होती है बच्चे की, जो ज़हन डेवलप होता है उसमें फॉलिक एसिड का बड़ा हाथ होता है। सो ट्राई के अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फूड्स खाएं जिसमें फॉलिक एसिड है। अब हम देखेंगे कि when do you have to see your doctor immediately, क्या खतरनाक किस्म की जो है सिम्टम्स है। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और ये जब बढ़ जाता है ना तो उसकी निशानियां जो है वो ये है कि आपका चेहरा बिल्कुल, आप सुबह उठेंगे और आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम से सूज गया है, आपके हाथ बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटे मोटे सूज गए हैं, आपके सर में शदीद दर्द है, आपको आंखों के सामने तारे नजर आते हैं, आपको उल्टी जैसा फील होता है, पेट में दर्द महसूस होता है या सडनली आपको ऐसा लगता है कि सांस में तकलीफ हो रही है। ये सारी निशानियां हाई ब्लड प्रेशर की है जो कि हम प्री एक्लैम्शिया कहते हैं प्रेगनेंसी में। इसके लिए प्लीज आप डॉक्टर से इमीडिएटली अपॉइंटमेंट लेके प्लीज डॉक्टर को देख लें। बहुत लोगों को प्रेगनेंसी में डायबिटीज होता है, नॉर्मली इनको नहीं होता लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ औरतों को हो जाता है और डिलीवरी के बाद चला जाता है, ठीक हो जाता है ना। आपको कैसा पता चलेगा कि डायबिटीज है? उसकी निशानियां ये है कि बार बार पेशाब आती है, कभी कभी आपको धुंधला नजर आएगा, क्लियर नजर नहीं आएगा, कमजोरी बहुत लगेगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। तो वैसे तो आप चेकअप के लिए जाते तो आपकी यूरिन टेस्ट होती है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, तो डॉक्टर्स को यूजुअली मॉनिटर करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपके शुगर कितनी है आपके अंदर। लेकिन अगर कभी आपको ये साइन एंड सिम्टम्स नजर आए तो प्लीज डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अब हम कहेंगे कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना उनको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस प्रेगनेंसी में बड़े कम रहते हैं। तो इससे लिए ये एक और रीजन है कि आपको प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे आखिरी महीने, लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे जैसे बेबी, आप देखेंगे ना कि बेबी का सर नीचे आएगा तो आप देखेंगे आपकी चाल बदल जाएगी।
और ये यूजुअली जो चाल है वो अजीब सी, जैसे बतख चलता है ना उस तरह से, इसलिए हम कहते हैं वॉडल, उस तरह से औरतें चलती हैं, इनकी चाल बहुत डिफरेंट हो जाती है। अब चूंकि आपका यूट्रस जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, इसके लिए आपको कभी कभी पेट में दर्द होगा, और चलने और काम करते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि पेट में आगे की तरफ तरफ दर्द है, और आराम करेंगे तो ये दर्द चला जाएगा। ये दर्द को हम ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस कहते हैं, और ये एक्चुअली आपको डिलीवरी के लिए ये दर्द प्रिपेयर कर रहा होता है। असली डिलीवरी के जो दर्द है वो डिफरेंट होते हैं, वो कमर से शुरू होकर आगे की तरफ आते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स के जो कंट्रैक्शन होते हैं वो सिर्फ आपका पेट को टाइट करते हैं, और हल्का सा आपको थोड़ा सा यू नो पेन है, लेकिन वेरी माइल्ड होता है। और कभी-कभी बच्चे के सर के लाइक नीचे आ जाता है जब, तो कभी-कभी कुछ औरतों को उस वक़्त पाइल्स भी हो जाते हैं, जो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको यू नो बेबी के नीचे आने के बाद आप देखें कि आपको पाइल्स हो गए। सो डोंट वरी, इट विल गो अवे वन्स यू डिलीवर द बेबी। अब लेट्स टॉक अबाउट क्या डेंजर साइंस और है जिसकी आपको फ़िक्र करनी है। एक है कि अगर आपको अचानक पेट में दर्द हो और वो बहुत कंटिन्यूअस हो, बंद ही ना हो, तो यू शुड एक्चुअली गो टू द डॉक्टर। अगर आपको नज़र आए कि आप खून निकला है आपके वजाइना से और ये फ्रेश रेड ब्लड है, या पानी निकला है, या ग्रीन पानी निकला है, या पेट में नीचे की तरफ बहुत दर्द हो रहा है, या बच्चा आपका कम घूम रहा है, या आपको ऐसा लगता है आज सुबह से बेबी क्यों घूमा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी आज बहुत कम घूमा है, तो आप अपने पेट को है ना थोड़ा पोक करें, उंगली से दबाएं, तो यूजुअली बच्चा ही लेगा। या तो आप एक फ्लैश लाइट लेके ना एकदम पेट के ऊपर रखें, तो वो लाइट से भी कभी कभी बच्चा मूव करता है, क्योंकि बच्चे को वो फील होता है, दे कैन समटाइम्स दे फील इट, सो दैट मे हेल्प, और आपका बेबी शायद हिलेगा। अगर नहीं होना तो फिर आप प्लीज डॉक्टर के पास चेक करवाएं कि व्हाई द बेबी इज नॉट मूविंग। अब हम देखते हैं कि हाउ डू यू प्रिपेयर योर ब्रेस्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अब कुछ औरतों को क्या होता है, जब जब ब्रेस्ट बढ़ते हैं ना, तो इनके निपल्स अंदर की तरफ दब जाते हैं। अभी आप यहाँ देखें तो ये निपल जो है वो बाहर नहीं है, अंदर घुसा हुआ है। कुछ लोग इसको हम इन्वर्टेड निपल्स कहते हैं। और क्या होता है कि जब बच्चा दूध पीने की कोशिश करता है तो द बेबी कांट सक बिकॉज देयर इज नो निपल जिसके ऊपर वो फीड कर सके। तो इसके लिए आपको इसको आपके निपल्स को आपको तैयार करना है, और आपको अपने निपल्स के आसपास जो है वो तेल लगा के, यू कैन यूज कोकोनट ऑयल और प्योर कोकोनट ऑयल, और आप उसको हल्के हाथ से है ना निपल को बाहर की तरफ खींचे। इससे निपल्स थोड़े बाहर आ जाएंगे, और अगर आप इसको मसाज अच्छा करते रहेंगे ना तो ये थोड़े स्ट्रांग भी हो जाएंगे, क्योंकि जब बेबी सक करता है ना तो अगर आपके निपल्स अच्छे स्ट्रांग होंगे तो इट विल हेल्प, it won't get very sore at that time. So make it roll your nipples, आपकी उंगली के दरमियान निपल को डाल के उंगलियों को रोल करें और उसको स्ट्रेच करें, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता निपल जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि knowing that at every stage of the growth of the baby, Allah's mercy, protection, and overarching love for the unborn one is alive and conscious of his blessings. मैं सोचती हूँ ये थॉट जो है ना आपको एक सेंस ऑफ पीस और कॉन्फिडेंस देगी, और ऐसे टाइम पे प्रेयर्स जो है ना वो हमें बहुत ही सुकून देती है, और हमें बहुत ही प्रिपेयर करती है फॉर द फॉर डिलीवरी। तो इसलिए इट्स नाइस कि आप प्रेयर्स करें और कोशिश करें, और आप दुआ मांगे कि अल्लाह ताला आपके घर में एक नई तंदुरुस्त औलाद की बख्शिश अता फरमाए। सो टाइम टू बी एक्साइटेड। अब इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपने बेबी को देख सकेंगे। कपड़े रेडी करें, बच्चे के लिए क्रिब रखें, रेडी करें, एंड आई होप आई गिव यू बेस्ट ऑफ लक फॉर इट, एंड आई होप कि इस प्रेजेंटेशन में जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें मैंने आपको बताई है, इससे आपको कुछ फायदा हुआ होगा और आपको इंफॉर्मेशन काम की लगी होगी। And thank you for attending the presentation, and I hope all goes well for you in your pregnancy. Good luck and Yali Madak. Bye.